आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम द लॉस्ट चाइल्ड मुलक राज आनंद के द्वारा लिखित कक्षा 9वीं की पुस्तक मोमेंट्स के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पैराग्राफ 1 और 2 का अध्ययन किया था। आज हम पैराग्राफ 3, 4 व 5 का अध्ययन करेंगे, जिसके प्रमुख शब्दकोश इस प्रकार हैं। बशल, बशल का अर्थ होता है हलचल होना। टू मूव इन अ बिजी और नॉइजी और एक्साइटेड वे, यानी कि तेज गति से भगदड़ में हलचल होना। टू बी फुल ऑफ पीपल, नॉइज और एक्टिविटी, यानी कि लोगों का समूह होना, शोरगुल होना और क्रियाकलाप होना। इसका अर्थ होता है बशल। गौड़ी का अर्थ होता है भड़कीला, यानी कि भड़कीला रंग जो होता है उसको हम गौड़ी कहते हैं। जैसे कि कुछ रंग ऐसे होते हैं जो आंखों में चुभते हैं, तो उसको हम गौड़ी कलर भी कह सकते हैं। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई होती है जिसके पंख नीले रंग के होते हैं, तो ऐसे पंखों को हम गौड़ी विंग्स भी कह सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई का अर्थ होता है व्याघ्र पतंगा, यानी कि आपने बारिश के मौसम में देखा होगा हेलीकॉप्टर नुमा एक पतंगा होता है जो हवा में तेज गति से इधर उधर उड़ता रहता है, जिसके पंखों का रंग नीला होता है। अगला शब्द है इंटरसेप्टिंग का अर्थ होता है अवरोध उत्पन्न करना, यानी कि मार्ग रोकना, इंटरसेप्ट करना। जिसके समानार्थक शब्द है रेसिस्ट या सेटबैक। गेज का अर्थ होता है अवलोकन करना या किसी चीज़ को टकटकी लगाकर देखना या घूरने था कि गेज का समानार्थक शब्द हम ले तो स्टेयर, स्टेयर। स्टिल का अर्थ होता है निश्चल होना, रुका हुआ होना। जिसके समानार्थक शब्द है साइलेंस, काम। मूविंग का मतलब होता है हलचल होना, लगातार चलना या स्पार्किंग होना। फ्लटर का अर्थ होता है बाजी लगाना या हवा में हिलना। मूव बैक और फोर्थ रैपिडली, यानी तेज गति से इधर उधर हिलाना। फ्लैप का अर्थ होता है झाड़ना या लहराना, यानी कि जिसके समानार्थक शब्द है वेव, बीट और फ्लैटर। क्वेश्चनरी का अर्थ होता है चेतावनीपूर्ण, यानी कि वार्निंग। पैराग्राफ 4 में वे प्रमुख शब्द हैं। अब्रेस्ट, यानी कि पंक्तिबद्ध या साथ साथ कतार में। नेक्स्ट टू और लेवल विद समबडी, या कतार में या अगला होना या किसी एक लाइन में एक लेवल में लगे हुए होना को हम एब्रेस्ट कहते हैं। टीम का अर्थ होता है यूज्ड अबाउट अ प्लेस टू लव अ लॉट ऑफ पीपल और थिंग्स। भरा हुआ होना, परिपूर्ण होना या कुल बुलाना, यानी कि यहाँ पर जो टीम शब्द का अर्थ होता है कुल बुलाना या किसी चीज़ से भरा हुआ होना। ग्रोव का अर्थ होता है उपवन, यानी कि कुछ पेड़ पौधों का समूह है जिसको हम झुरमुट भी कहते हैं। ग्रोव के समानार्थक शब्द है ऑर्चर्ड, वुडलैट। और ग्रोव का एक अर्थ होता है रेंगना। अगला शब्द है चैपर का अर्थ होता है उछल कूद करना, मौज मस्ती करना। पैराग्राफ 5 में आए हुए प्रमुख शब्द हैं। थ्रॉन्ग का अर्थ है क्राउड और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि क्राउड। कन्वेज का अर्थ होता है इफ लाइन्स, रोड और पाथ कन्वर्स दे मूव टूवर्ड टू सम पॉइंट वेयर दे जॉइन और मीट। कन्वर्स का अर्थ होता है कि रास्ते या पाथ जो है वो एक दूसरे से जाकर एक स्थान पर जाकर मिलते हैं, या कई लोग एक पंक्ति पर जाकर जहाँ एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं तो उस स्थान को हम कन्वर्स कहेंगे, यानी कि रास्ताओं का बंटना आपस में। वर्लपूल का अर्थ होता है भंवर या स्फ्रिल। रिपल का अर्थ होता है पीछे हटना या घृणा उत्पन्न करना। टू सेंड और पुश समबडी और समथिंग बैक, किसी चीज को पीछे हटाना, धक्का देना या किसी से घृणा करना भी उसका अर्थ होता है। कंफ्यूजन का अर्थ होता है उलझन या भ्रम। द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू थिंक क्लियरली और नॉट अंडरस्टैंडिंग, या तो समझ में उत्पन्न नहीं होना या ऐसी स्थिति कि हम किसी दूसरे को समझ नहीं पाए या किसी चीज़ें हमारे लिए क्लियर नहीं हो पाए, ऐसी स्थिति को हम कन्फ्यूजन कहते हैं। हॉक का अर्थ होता है
फेरी लगाने वाले आपने देखे होंगे जो चिल्ला चिल्ला कर सामान बेचते हैं, आवाज़ लगा कर सामान बेचते हैं, उसको हॉक कहते हैं। टू ट्राई टू सेल थिंग्स बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आस्किंग पीपल टू बाय देम, जगह जगह से जाना और लोगों से कहना कि वो सामान खरीदे, उसको हम हॉकर भी कहते हैं। एक फ्रेज आई है एट द फुट ऑफ, जिसका अर्थ होता है एज बिंग द वर्क, यानी कि काम पे लगे हुए होना। ये पैसेज 3 से 5 तक का पंक्ति से पुस्तक से अध्ययन करते हैं। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स। एक समूह है ड्रैगन फ्लाई का, व्याघ्र पतंगों का एक समूह है, बस्टलिंग कर रहा था यानी कि हलचल मचा रहा था या उड़ रहा था तेज गति से। अबाउट देयर ऑन गाउडी पर्पल विंग्स, ऑन देयर गाउडी पर्पल विंग्स, यानी कि उनके जो भड़कीले रंगों के, जो नीले रंग के जो पंख होते हैं, उनके ऊपर वो शोर मचाते हुए इधर उधर तेज गति से उड़ रहे थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन बी, ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। वे पतंगे एक ब्लैक बी यानी कि भंवरा या एक बटरफ्लाई यानी कि तितली के बीच में, उनके रास्ते के बीच में वो अवरोध बन रहे थे, इंटरसेप्ट कर रहे थे, जो कि मधुमक्खी जो शहद की तलाश में फूलों की तरफ जा रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चा उनका पीछा करता है। इन द एयर विद हिज गेज, वह अपनी आंखों से, वो जो बालक था जो मेले में जा रहा था, वो बालक उन पतंगों का आंखों के द्वारा उनका पीछा करता है, नज़रों से उनका पीछा करता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच देम। उसमें से कोई एक पतंगा जिसने अपने पंख रोक लिए या रुक गया, उस पतंगे को वो पकड़ने के लिए कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो सिर्फ उसके लिए एक हलचल मचाने जैसा ही हुआ, हवा में उछलने जैसा ही रहा। और फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में उसके लिए वो उसको पकड़ने की जो कोशिश करता है वो उसके लिए मात्र हवा में उछलने के समान ही रहा, यानी कि वो पकड़, ही हैज़ नॉट ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, लगभग वो उसको पकड़ने वाला था लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाया। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माता उसे चेतावनीपूर्ण अंदाज में आवाज़ देती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, कम ऑन टू द फुटपाथ, यानी कि रास्ते पर आ जाइए बालक। वो अपने बच्चे को चेतावनी ढंग से आवाज़ देती है। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while. बच्चा बड़े उत्साह के साथ माता पिता की तरफ दौड़ा और थोड़ी देर के लिए वो अब्रेस्ट का अर्थ होता है पंक्ति से चलना, तब माता पिता के साथ पंक्ति में चलने लगता है। Being however soon left behind, पता नहीं कैसे वो पीछे छूट गया। Attracted by the little insect, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से वो आकर्षित होता है और उनको देखकर वो पीछे छूट जाता है। एंड worms along the footpath, they were teeming out from their hiding place. जो कीड़े होते हैं, worms का अर्थ होता है कीड़े, इंसेक्ट का अर्थ भी कीड़े होता है, जो फुटपाथ के किनारे किनारे, टीमिंग का अर्थ होता है बाहर निकल रहे थे, यानी कि मिट्टी में जो थे कीड़े वो उभर उभर कर बाहर आए रहे थे उनके छिपे हुए स्थान से। हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, सूरज की रोशनी का आनंद उठाने के लिए वो कीड़े भी उस समय अपने बिलों से बाहर आ रहे थे। उसको देखकर वो बच्चा बड़ा आकर्षित होता है और वो पीछे छूट जाता है। कम ऑन चाइल्ड कम ऑन, हिज पेरेंट कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रेव। एक उपवन में से जाकर जहाँ माता पिता खड़े से वहाँ से वो बच्चे को आवाज़ लगाते हैं कि बच्चे जल्दी आ जाओ। वेयर दे हैड सिटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ द वॉल, वेज ऑफ अ वॉल, यानी कि दीवार के किनारे जहाँ उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित किया था। ही रन टुवर्ड देम, वो उनकी तरफ दौड़ पड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grave. जैसे ही वह बच्चा उस उपवन में प्रवेश करता है तो फूलों की बौछार, यंग फ्लावर्स का अर्थ होता है ताजे फूल, उसके ऊपर उसकी एक बौछार हो जाती है। शॉवर का अर्थ होता है बौछार होना। फॉरगेटिंग हिज पेरेंट, अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, जो फुहारों के रूप में जो पेड़ से ऊपर से फूल गिर रहे थे, जो पेटल्स का अर्थ होता है पंखुड़ियों की जो वर्षा हो रही थी, वो अपने माता पिता को भूल जाता है और उन्हें इकट्ठे करने में लग जाता है। बट लो ही हर्ड द कुकू ऑफ डोस, तभी उसको एक फागता इन पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है। ही रन टुवर्ड हिज पेरेंट, वो
शाउटिंग, वो चीखते हुए चिल्लाते हुए अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है। द डॉव द डॉव, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड। फॉरगॉटन हैंड का मतलब होता है वो अपने हाथ में जो भी चीज़ें थी वो उनको भूल जाता है, जिसके कारण उसके हाथ से वो पंखुड़ियाँ गिरने लग जाती है। तभी उसके माता पिता आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड चैपर्स राउंड द बनियन ट्री। तभी उसके माता पिता उसको आवाज़ देते हैं, वो बालक जो ये सब कुछ भूल चुका था, जो एक बरगद के पेड़ के चारों ओर मौज मस्ती करने लगा, चैपर्स का तो मौज मस्ती करने लगा। एंड गैदर हिम अप द वे टुक द नैरो एंड वाइडिंग पाथ विच लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। वे लोग वहाँ से एक छोटे से पतले रास्ते जो खेतों में से होकर गुजर रहा था, इधर उधर मुड़ते हुए जो मेले की तरफ जा रहा था, सरसों के खेतों में से होते हुए वो उस पर चल पड़ते हैं। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स full of thorns covering to whirlpool of hair। जैसे वो बालक उस रास्ते से होते हुए गांव के नज़दीक पहुंचते हैं तो बच्चा देखता है कि बहुत सारे फुटपाथ पूरे भरे हुए थे लोगों से। थ्रोंग्स का मतलब होता है क्राउड से भरा हुआ होते। कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, जो मेला, जो बहुरे रूपी जो मेला था उसकी तरफ जाके मिल रहे थे। ही फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। इस प्रकार का स्थान उस बालक ने पहली बार देखा था, इसलिए वो एक असमंजस जैसी स्थिति में पहुंच जाता है और वो एक कन्फ्यूजन स्थिति में पहुंच जाता है कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। इस प्रकार के उस बालक के मन में विचार आने प्रारंभ होते हैं। पाठ का अगला भाग हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।